हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल खुशी क्रिएशन यूपी की शान में। दीना न्यूज ऑफ ऑल डिपार्टमेंट्स ऑफ यूपी में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अलग अलग समय पर अलग अलग डिपार्टमेंट से अलग अलग योजनाएं लाकर आप तक वीडियो के माध्यम से पहुंचाते रहते हैं, जिससे आपको अधिक से अधिक बेनिफिट हो सके और साथ ही मनोरंजन के। तो आज हम आपको बताएंगे, सुनाएंगे, समझाएंगे कि जहाँ पर महिलाएं घर गृहस्थी को छोड़कर बाहर निकलना कुछ भी नहीं जानती थी, यानी उनका किचन के अंदर रोटी चकिया चूल्हा पानी और ये घर से बाहर निकलकर सिर्फ उन्हें गोबर के उपले बनाना या अपने गाय भैंसों या कूड़ा करकट तक ही सीमित रहती थी। तो वहीं आज राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने दिखाई महिलाओं को एक नई राह। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बड़ा बिजनेस करने के लिए बड़ा पैसा, बड़ी सोच, बड़ा प्रोजेक्ट, बड़ी राह और बड़े गाइडेंसर की ज़रूरत होती है, वैसा ही नई राह मिली मनोज दीदी को। तो आइए जानते हैं कि मनोज दीदी क्या बताती हैं अपने बारे में और क्या हमें सुनाती हैं, क्या समझाएंगी, विस्तार पूर्वक अपनी आप बीती खुद ही सुनाएंगी। मेरा नाम मनोज है, ग्राम सदनपुर, ब्लॉक नूरपुर, तहसील चांदपुर, जिला बिजनौर से हूँ। मेरे समूह का नाम बालाजी है और मेरे ग्राम संगठन का नाम गुलाब ग्राम संगठन है। हमारे समूह में मत्स्य पालन का काम होता है और उस तो मनोज दीदी, क्या आप बताएंगे कि ये कार्य आपको कहाँ से मिला? 1,10,000 आया था CIF का। वो हमने सभी महिलाओं ने 7-7, 8-8 हज़ार रुपये उठा करके अपने मत्स्य पालन में लगाए, जिससे कि हमें बचत हो, हमारी आमदनी बढ़ सके। मनोज दीदी बताती हैं कि उनके समूह की 10 महिलाएं मिलकर इस मत्स्य पालन को करती हैं, यानी मछली पालन का रोजगार करती हैं। आइए देखें। सारी महिलाओं का जो ग्रुप है उनका ही सबका ये तालाब है। हमें पता चला ब्लॉक से कि अगर किसी का मत्स्य पालन हो तो वो महिलाएं मत्स्य पालन कर सकती हैं CIF का पैसा उठाकर, या कहीं से भी कोई ऋण मिलता है 2% के ब्याज पे, तो वो उठा के अपना रोजगार बढ़ा सकती हैं। तो हमने PG ग्रुप बनाया ये और हमने काम शुरू किया। तो मनोज दीदी ने अपनी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को दिखाई एक नई राह। अब देखते हैं मत्स्य पालन के साथ साथ और ये क्या क्या तालाब में व्यापार करती हैं, किस किस चीज़ का। वो है और करी है, सिंगाड़ा है, धामपुर और सिवारा से हम सारी महिलाएं बातचीत करके वहाँ से बीज लाती हैं और अपने मत्स्य पालन में डालती हैं, और फिर जैसे ही मछली बड़ी हो जाती है उन्हें निकलवा कर अपनी बचत देखते हैं कि कितना हमें लाभ हुआ। फ़ायदा होता है सर, मैं मान सकती हूँ 2-2.5 लाख का एक साल में फ़ायदा हो ही जाता है। दीदी आप बताएं कि आप स्वयं सहायता समूह में जुड़ने से पहले क्या करती थी? और समूह में जुड़ने से पहले यही घर का काम, खाना बनाना, बच्चों को पढ़ाना लिखाना और पशु पालने का काम था। कुछ परेशानी होती थी तो किसी बाहर से पैसा लेने जाते थे, अब समूह में ही पैसा मिल जाता है तो परेशानी जल्दी सॉल्व हो जाती है। दीदी के पास जाते हैं और ज़रूरत पड़ती है तो पैसा उठा के ले आते हैं। तो देखा आपने कि स्वयं सहायता समूह से मनोज दीदी को क्या हुए लाभ है। अगर हम अपना कोई रोज़गार चलाना चाहते हैं, जैसे कि हमारा मेडिकल है, एक छोटी सी बात मानो परचून की दुकान है, अगर उसे हम छोटी है उसे बड़ा करना चाहते हैं तो हम पहले सोचते थे किसी साहूकार के पास जाएंगे, 5 के ब्याज पे वो पैसा उठा के लाएंगे, तब अपनी दुकान बड़ी करेंगे। अब हम ये सोचते हैं हमारे समूह में 20 या 30 हज़ार रुपये पड़े हुए हैं, उठा के लिया और अपना बिजनेस थोड़ा सा बड़ा कर लो, उससे फ़ायदा ही होता है सर, थोड़ी इनकम बढ़ती है समूह की। तो आप सभी ने देखा दीदी का लाइव टेलीकास्ट, यानी आपको अब तो पता चल गया कि दीदी बताती हैं कि स्वयं सहायता समूह से उन्हें कितने लाभ हैं, कैसे वो अपने समूह की आजीविका बढ़ाती हैं, कैसे वो अपने घर परिवार की आजीविका बढ़ाती हैं। और साथ ही स्वयं सहायता समूह में जो कि राष्ट्रीय आजीविका मिशन द्वारा जुड़े हुए गठित समूहों में ये जो 10 महिलाएं मतलब एक PG ग्रुप बनाकर जो साथ में मिलकर आजीविका कमाने का कार्य करती हैं, जो कि चूल्हे चौके से निकलकर अब बाहर आई हैं जब से वो स्वयं सहायता समूह में जुड़ी हैं। तो उनको कितने हुए लाभ, वो कैसे एक बड़ी राह देखकर बड़े बड़े सपनों के साथ उन्होंने अपना रोजगार किया।
तो हम आपको बता दें कि जैसे ही मनोज दीदी बकरी पालन यानी मत्स्य पालन का कार्य करके वो इतना बढ़ सकती हैं, इतना उठ सकती हैं, आसमान को छू सकती हैं। एक तरह से देखें, दीदी बताती हैं कि वो पहले स्वयं सहायता समूह में जुड़ने से पहले वो कोई कार्य नहीं करती थी, यानी घर में ही चूल्हा चौला और बच्चों को पढ़ाना लिखाना, बच्चों का पालन पोषण करना, यानी एक गृहस्थ लेडी की मतलब एक हाउस वाइफ की भूमिका में रहती थी। यानी अपनी लाइफ में बस इतना ही उनका किरदार था कि घर के कामों को करो और टाइम पास करो, कभी टीवी देखकर, कभी मोबाइल देखकर, कभी सोकर। लेकिन आज दीदी बनी अपने स्वयं सहायता समूह की सभी महिलाओं की गाइडेंसर। उन्होंने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत गठित समूहों में जुड़कर एक पीजी ग्रुप बनाया और फिर उसके बाद जब उन्हें ब्लॉक से ये योजना का पता चला कि कोई मत्स्य पालन यानी मछली पालन योजना आई है, तो उन्होंने अपने CIF के आए हुए 1,10,000 रुपये को उस मत्स्य पालन में लगाया, जहां उन्हें ब्लॉक से भी कुछ सहयोग मिला और उन्होंने शुरू किया मत्स्य पालन का व्यापार। आज उनके साथ साथ उनके समूह की 10 महिलाओं को मनोज दीदी बता रही हैं कि रोज़गार मिल चुका है और उनके समूह की भी इनकम बढ़ गई है। साथ ही उनके परिवारजन भी बहुत खुश हैं कि समूह से जुड़कर हमारी वाइफ ने या हमारी बहन बेटियों ने इतना आगे बढ़ चढ़ कर कार्य किया है। आज वो इसी तरह से अपनी छोटी छोटी पूंजी से आज उन्होंने अपने घर मतलब पूंजी लगाकर अपना एक बहुत बड़ा व्यापार शुरू कर दिया है, यानी दीदियां बन गई हैं लखपति दीदी। तो मत्स्य पालन के व्यापार के साथ साथ वो बताती हैं कि वो करी, गुलाब, सिंघाड़े आदि भी मतलब उसी तालाब में वो होता है ना, कहावत है कि आम के आम गुठलियों के दाम या एक पंथ कई काज। तो इसी पर डिपेंड करते हुए दीदी लोगों ने किया एक साथ कई कार्य, और तालाब भी किसी और का नहीं बल्कि इन्हीं दीदियों की थोड़ी थोड़ी सी ज़मीन, यानी सबको इकट्ठा करके एक बड़ी ज़मीन होती है, फिर ज़मीन में खुदाई करवा कर उसे तालाब का निर्माण करवा देती हैं दीदियां और एकजुट होकर कर रही हैं आज मत्स्य पालन यानी मछली पालन का व्यापार। और साथ ही करी, गुलाब, सिंघाड़े आदि बोकर उससे भी अलग से पैसे कमा रही हैं, यानी अपनी आजीविका बढ़ा रही हैं, साथ ही समूह की इनकम भी बढ़ा रही हैं, साथ ही अपने मतलब अपने घर परिवार का अच्छा पालन पोषण कर रही हैं। और उनका कहना ये भी है कि जब वो समूह में नहीं जुड़ी थी, उन्हें कुछ रुपए की भी नीड होती थी यानी ज़रूरत पड़ती थी, तो वो कभी अपने ज्वेलरी गिरवी रखने सोनार के पास जाती थी, तो कभी गली मोहल्ले में या घर परिवार रिश्तेदारों में हाथ फैलाती थी। आज उन सबसे मिल चुकी है मुक्ति। तो आपको कैसा लगा हमारा वीडियो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स से हमें ज़रूर बताएं, और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स से हमें ज़रूर बताएं और लाइक कर दें। यदि हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें, जिससे हम आपके पास इसी तरह नई नई योजनाओं के साथ वीडियो के माध्यम से पेश होते रहेंगे और आपको सभी योजनाओं की जानकारी से अवगत कराते रहेंगे और आपको लाभ उठाने में पूरी मदद करेंगे। यदि आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक